हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, आराम से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज रैखिक समीकरणों में कुछ विशेष प्रकार की सवालें हैं जो दो चरों के रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन सवालों में सबसे पहला काम होता है समीकरण को बनाना। ठीक है, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और सवालें देखने के बाद अगर आप वीडियो देखते हैं, सवालें अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसी सवालें जिनमें पहले हमें समीकरण बनाने पड़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करने होते हैं। तो जैसे देखिए पहली सवाल है हमारी। इस पहले सवाल में कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या की अंकों का योगफल 9 है। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों से बनी हुई एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 9 है। वह अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या पुरानी संख्या से 9 बड़ी है। तो संख्या ज्ञात करो। तो ये हमारा प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या है। दो अंक जैसे 10, 15, 25, 27, 54, 55, कहां तक 99 तक, 99 तक, यहां तक की संख्याएं दो अंकों की होती हैं। तो इनकी इकाई और दहाई के अंकों को अगर जोड़ दें, ध्यान दीजिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। मतलब इकाई वाली संख्या और दहाई वाली संख्या दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब जैसे हम 18 है, 18 में दहाई जो है वो 1 है और इकाई जो है वो 8 है, दोनों को जोड़ दो तो 9 हो जाता है। मतलब पता नहीं 18 है या क्या है, वो तो सॉल्व करने में पता चलेगा। मतलब हम यहां पे समझा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इकाई और दहाई के दोनों अंकों को जोड़ने पर उनका टोटल कितना होता है, उनका टोटल होता है 9। और संख्या के अंकों को पलट दें, जैसे 18 को उलट दें तो 81 बन जाएगा। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 9 बड़ी है। ठीक है, 9 बड़ी है। तो 9 बड़ी होने का मतलब है कि जो नई संख्या बनेगी वो पुरानी संख्या से 9 बड़ी होगी। अभी 18 और 81 में तो भाई बहुत डिफरेंस है, 9 का 9 से बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहां पर। ठीक है, तो यहां पे मानेंगे कि माना संख्या 10x धन y है, 10x धन y है। देखो बीजगणित में जब भी मानते हैं भाई हम, तो बीजगणित में मानने की एक सिस्टम है कि यहां पर हम वैसी संख्या तो है नहीं, एक्स वाई तो लिख नहीं सकते, वो तो गुणा समझ में आने लगेगा। तो यहां पे स्थानीय मान के साथ लिखते हैं। जैसे अभी मैं 18 की चर्चा कर रहा हूं, तो 18 का मतलब हुआ 10 गुणे 1 धन 8। तो यहां पे इकाई कौन सी है, 8, और दहाई कौन सी है, 1। और ये जो 10 लिखा है ये इसका स्थानीय मान है। तो सेम ऐसे यहां पर 10 जो लिखा है वो इसका स्थानीय मान है। तो अब हम यहां पे प्रथम शर्त से, पहली शर्त क्या है हमारी, प्रथम शर्त से इकाई वो अंकों का योगफल 9 है। तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, x हैं और y हैं। अभी ध्यान दीजिए, मान लो आपको 35 लिखना हो स्थानीय मान के साथ, तो आप लिखेंगे 10 गुणे 3 धन 5। तो आपके सवाल में आपने जो माना है वो x 3 की जगह है और y 5 की जगह है। तो अंकों का योगफल यहाँ 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे x कितना है, 3 है, और y कितना है, 5 है। तो वैसे ही यहां पर x और y का जोड़ लेना है आपको, माने x प्लस वाई इक्वल 9। ये पहली इक्वेशन हो गई, पहला समीकरण हो गया, पहला दबाव हम पर बन गया कि ये आपको साबित करना है। ठीक है, अब दूसरी शर्त इसमें लेंगे। दूसरी शर्त
द्वितीय शर्त से। अब दूसरी शर्त से करेंगे तो कहता है कि संख्या थी हमारी 10x धन y। अब इसको पलट दें तो पलटने से जो नई संख्या बनेगी वो 10y धन x होगी। पलट दिए भाई, ये जो संख्या है ये इससे 9 बड़ी है, ये संख्या इस संख्या से 9 बड़ी है। तो बराबर दिखाने के लिए या तो इसमें 9 घटा दो या तो इसमें 9 जोड़ दो। ठीक है, चाहे जो करो, या तो इधर 9 जोड़ दो या तो इधर 9 घटा दो। तो चलो हम इधर 9 घटा देते हैं। अब जब 9 घटा देंगे और समीकरण में सारे पद को इधर लाएंगे, जितने बीजी पद हैं, तो होगा 10x माइनस x। ये x इधर जाएगा, माइनस x होगा, इसको एक साथ ले लो। फिर प्लस y माइनस 10y, इसको एक साथ ले लो, बराबर माइनस 9। तो यहां पे घट के आएगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस 9। अब 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल माइनस 9। अब 9 से इसको भाग दे दे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 9 बटे 9। तो 9 से 9 कट गया, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, 1 और 2 से हल करेंगे यहां पे, तो समीकरण 1 व 2 से। अब चाहे जो भी लगाओ, विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, वज्र गुणन लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। सिंपली हम लोग यहां पे यूज करने जा रहे हैं विलोपन विधि, x प्लस वाई इक्वल 9 और x माइनस वाई इक्वल माइनस 1। अब इसको हम ऐड कर देंगे, यहां पे जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल हो गया 8, तो x इक्वल हो गया 8 बटे 2 बराबर 4। x की वैल्यू यहां पे 4 आ गई। तब किसी एक समीकरण का यूज कर लेंगे, समीकरण 1 से जब हम 1 का यूज करेंगे तो x के स्थान पे जब हम 4 रखेंगे प्लस y इक्वल 9, तो y इक्वल हो जाएगा 5, 4 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या बन गई हमारे पास, जो हमने संख्या जिसको सॉल्व कर रहे थे हम, संख्या यहां पर हो गई 10 गुणे x की वैल्यू है 4 प्लस y की वैल्यू है 5, तो संख्या हो गई हमारी 45। अब यहां पे देखो 45 के 4 और 5 को अगर जोड़ो तो ये 9 होता है। ठीक है, और अगर पलट दो तो 54 हो जाता है, जो इससे कि 9 बड़ा है। तो इस तरीके से दोनों शर्तों को पूरा करते हुए हमने 2 अंकों की संख्या का पता लगाया और वो संख्या क्या है, 45 है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गई संख्या पर आधारित सवालें। हमें उम्र पर, भिन्न पर या फिर कुछ खर्चों को निकालने के लिए इस तरीके के युगपत समीकरणों के प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें कि यहां पर हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भिन्न संबंधी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न है। यहां पे दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाती है, तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/3 हो जाती है। और यहां पे होगा भिन्न ज्ञात करो। तो चलो यहां पे ज्ञात करते हैं भिन्न। अब यहां पे मान लेते हैं कि माना भिन्न x/y है। अब प्रथम शर्त से, अब आपको क्या करना है, शर्तों के हिसाब से काम करना है। यह कह रहा है कि अंश में अगर 1 जोड़ दें
अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो चलो भाई अंश में 1 जोड़ देते हैं, x + 1 अपान वाई इक्वल 1/2। अब तिरछा गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर y। ठीक है, समीकरण 1 बना लो। ठीक है, तिरछा गुणा कर लिया हम। अब दूसरी शर्त है, द्वितीय शर्त से हर में 3 जोड़ दो तो x अपान y + 3 इक्वल 1/3 3 हो जाती है। तिरछा गुणा कर लो, तो तिरछा गुणा करोगे इसका तो यहां पे होगा 3x इक्वल y + 3, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अभी इसके पीछे हम लोगों ने लगाया था विलोपन, चलो लगाते हैं यहां पे प्रतिस्थापन। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, रख देते हैं यहां पे, नहीं x का नहीं, y का मान रखें, y का, यहां y फ्री है तो ये हो गया 3x प्लस इक्वल, यहां पे y की वैल्यू है 2x + 2 + 3। ठीक है, अब 2x इधर ले आओ, 2x + 2 ये y की वैल्यू हुई और 3 यहां पे बगल में पुराना जो था वो आ गया, ये हो गया 3x - 2x इक्वल 5। ये घट के क्या हो गया, x इक्वल 5 आ गई, एक वैल्यू आ गई, अंश आ गया। अब किसी एक समीकरण का यूज कर लो, समीकरण 1 से फिर से। अब 1 में x का मान रख दो तो 2 × 5 धन 2 बराबर y, तो y बराबर क्या हो गया 12, 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर 5/12। ठीक है, ये आपकी भिन्न आ गई, तो ये भिन्न संबंधी सवाल हो गई। चलिए अगली सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल जो है वो उम्र पर आधारित है। यहां पे दिया हुआ है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से पुत्र की आयु की 5 गुने से 3 कम है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, और यहां पे कहता है कि वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। माना पुत्र की उम्र x वर्ष व पिता की उम्र y वर्ष है। यह हो गया। अब प्रथम शर्त से, पहली शर्त क्या है कि पिता की आयु अभी जो है y बराबर वो पुत्र की आयु के 5 गुने से 3 कम है। पहली शर्त बराबर करने के लिए पिता कितना बड़ा है, पुत्र की आयु का 5 गुना करो और उसमें से 3 घटा दो, उतनी उम्र है। तो
तो शर्त बना दी हमने कि यक्स पुत्र की उम्र है, उसका 5 गुना कर दिया, उसमें से 3 घटा दिया, वाई हो गया। द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त से क्या होगा, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु यक्स माइनस 2 तथा पिता की आयु y माइनस 2। अब शर्त क्या लगेगी, शर्त ये लगेगी कि यक्स y माइनस 2 जो है वो 2 वर्ष पूर्व x माइनस 2 यानी पुत्र की आयु का 6 गुना था। तो पुत्र की उम्र में 6 से गुणा करोगे तो पिता की उम्र के बराबर होगा। ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 6x माइनस 12। ठीक है, y माइनस 2 बराबर 6x माइनस 12। तो यहां पे आप इसे लिख सकते हो y बराबर 2 उधर लेके चले जाओ तो y बराबर 6x माइनस 12 धन 2 और ये हो गया y बराबर 6x माइनस 10 समीकरण 2। ठीक है, आप चाहे जो करो, चाहे प्रतिस्थापन करो, विलोपन करो, कुछ भी करो यहां पे, तो हम प्रतिस्थापन लगाते हैं समीकरण 1 से। अब देखो यहां y बराबर 5x प्लस 3 है, रख देते हैं, माइनस 3 है, और यहां पे 6x माइनस 10 है, तो 6x इधर ले आते हैं तो ये हो गया 5x माइनस 6x, 3 उधर ले जाते हैं, माइनस 10 प्लस 3, तो माइनस एक्स इक्वल माइनस 7, देन एक्स इक्वल 7 ईयर्स, 7 वर्ष है पुत्र की आयु। ठीक है, तो पिताजी की निकाल लेते हैं। तो y बराबर 3 गुणे 7 माइनस 3। ठीक है, तो 5 गुणे 7 भाई, 5 गुणे 7, 7 पचे 35 और 3 में घट गया 32 वर्ष। ठीक है, तो 32 वर्ष के पिताजी हैं और 7 वर्ष के उनके पुत्र हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे विशेष सवालों के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको ये इस टाइप की जो सवालें होती हैं वो सीधे सीधे 4 नंबर में डाली जाती हैं और बहुत ही आसान होती है, केवल इनको समझना कठिन होता है। जैसे ही आप इनको समझ लेंगे सवालें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। यहां पर है एक नाव, चौथा क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर दूरी जाने में 2 घंटे का समय लेती है। वह लौटने में 4 घंटे का समय लेती है। नदी, धारा व नाव की चाल ज्ञात करो। ये निकालना है हमें। अब यहां पे एक चीज आप जान लो, जब कोई जो नाव होती है वो जब नदी में बहती है, चलती है, तो वहां पर होता क्या है कि नाव के साथ साथ नदी भी बहती रहती है। माने नाव तो चलती ही है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे आप सड़क पे चल रहे हो और सड़क एलिवेटर जैसा हो, और जैसे एलिवेटर भी आगे चल रहा हो और आप उस पर गाड़ी दौड़ा रहे हो, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी ना। थोड़ा सा इंक डाल लें हम। तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं और जब अगर वापस लौट रहे हो तो चालों में अंतर आ जाता है। तो यहां पे मानेंगे कि माना नाव की चाल
एक्स वर्ष ओ सॉरी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, वहां धारा की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो प्रथम शर्त से चालीस बटे एक्स प्लस वाई धारा की दिशा में, और इसमें कितना समय लगता है? इसमें समय लगता है 2 घंटे 40 किलोमीटर दूरी जाने में। तो धारा की दिशा में चाल बन जाएगी x प्लस वाई, माने नाव की चाल और नदी की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 40 किलोमीटर दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा, या x प्लस वाई बराबर 40 बटे 2 कर दी, तो x प्लस वाई बराबर 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर द्वितीय शर्त से धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर x माइनस वाई, उल्टा चलेंगे तो चाल घट जाती है, तब दूरी बटे चाल या 40 बटे x माइनस वाई बराबर 4 घंटे लगते हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 40 बटे 4, तो x माइनस वाई बराबर 10। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां पे सबसे आसान आपके लिए विलोपन है, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 20, एक्स माइनस वाई बराबर 10। अब जब आप इसे जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2x बराबर 30, x बराबर 30 बटे 2, तो x बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। तो ये आपको चाल किसकी मिल गई? नाव की। इस चाल से नाव चल रही है। ठीक है, अब यहां पे y निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। x की वैल्यू है यहां पे 15 और प्लस y बराबर 20, तो y बराबर 20 माइनस 15 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मानी जो नाव है वो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जबकि जो नदी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। यहां प्रश्न में उसने कहा कि एक व्यक्ति नाव लेकर के नदी में चलता है तो धारा की दिशा में वो 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 घंटे में तय करता है, और जब लौटता है वो उसी रास्ते से वापस तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में चल रहा होगा तो नदी उसकी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जोड़ ली जाती है, और अगर जो परिणामी चाल होती है, और जब लौट रहा होता है तो उस समय व्यक्ति की चाल में से व्यक्ति कह रहे हैं नाव की चाल में से, उस व्यक्ति की जो नाव है उसकी चाल में से धारा की चाल घटा दी जाती है। तो जाते समय उसे कम समय लगता है, क्योंकि उस समय 40 बटे एक्स प्लस वाई यानी जाने वाली स्पीड और कुल दूरी, जब इसको डिवाइड करते हैं तो वो समय दिया हुआ है बराबर 2 घंटे। इस हिसाब से पहली शर्त है कि दोनों की चाल यानी नदी की चाल और नाव की चाल का जोड़ जो आ रहा है वो 20 है, और यहां पे जब लौटती है तो उस समय दोनों का अंतर से भाग दिया जाता है एक्स माइनस वाई से, तो लगता है एक्स माइनस वाई बराबर 10, यानी दोनों की चालों का जो अंतर है वो 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको निकालते हैं यहां पे तो x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटे और y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे आता है। तो आज के लास्ट सवाल आइए ये देखते हैं, एक निश्चित शर्तों के अनुसार है ये सवाल। इस सवाल में कहता है कि एक छात्र किताब की दुकान से किताब किराए पर लेता है पढ़ने के लिए, तो उसे एक निश्चित धनराशि जमा करनी पड़ती है और उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगता है। तो इस तरीके की सवाल है। लास्ट और 5वां क्वेश्चन है, एक किताब किराए पर लेने के लिए एक निश्चित राशि
वहां प्रतिदिन का किराया अलग से देय है। एक छात्र 15 दिन के लिए किताब लेने पर ₹130 देने पड़ते हैं, जबकि दूसरे छात्र को 40 दिन के ₹180 देने पड़े। निश्चित किराया, निश्चित व प्रतिदिन का किराया ज्ञात करो। यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, मतलब एक किताब की दुकान है, वहां आप जाते हैं तो वो किराए पर आपको किताबें पढ़ने के लिए देता है। अब स्टूडेंट जब वहां पे जाता है किताब मांगने के लिए, तो वो कहता है कि किताब के लिए एक निश्चित धनराशि आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, फिर आप किताब ले जा सकते हैं, और किताब जितने दिन पढ़ने के बाद जब आप वापस करेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से और आपसे चार्ज लिया जाएगा, और फिर आप दूसरी किताब ले जा सकते हैं। तो एक छात्र जाता है और वो 15 दिन के लिए किताब लेता है, तो 15 दिन के लिए वो किताब लेता है, और जब वापस करता है तो वो ₹130 उसे देने पड़ते हैं। दूसरा जाता है, वो कहता है मुझे 40 दिन के लिए चाहिए, जब वो 40 दिन की किताब 40 दिन के लिए लेता है तो प्रतिदिन का किराया और निश्चित धनराशि जोड़ करके उसे ₹180 देने पड़ते हैं। तो यहां पर यह ज्ञात करना है कि ये निश्चित भाड़ा क्या है और प्रतिदिन का भाड़ा क्या है। ठीक है, तो माना निश्चित किराया ₹X है, वह प्रतिदिन का किराया Y है। तो पहली शर्त के हिसाब से, प्रथम शर्त से, जब पहला छात्र गया होगा तो उसे ₹100 तो देने ही पड़े होंगे। फिर 15 दिन के लिए लिया होगा तो एक दिन का अगर Y है तो 15 दिन का 15Y हुआ होगा, और उसे ₹130 सब जोड़ के। भाई निश्चित किराया ₹100 है, चाहे तुम एक दिन के लिए लो, 2 दिन के लिए लो, 10 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, तो मैं वो निश्चित देना पड़ेगा। वो कितना है? X। और फिर उसने कहा है जितने दिन किताब रखोगे उतने दिन पर Y, हर दिन का Y। तो 15 दिन रखे तो 15Y, तो ये दोनों टोटल मिला के उसने कितने दिए? ₹130। द्वितीय शर्त से दूसरे छात्र के ये भी जनाब ₹100 तो दिए ही होंगे। अब 40 दिन अलग से रखे थे तो प्लस 40Y बराबर 180, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब दोनों को हल करें तो x प्लस 15Y बराबर 130 और x प्लस 40Y बराबर 180। इसको घटा देते हैं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। घटाया क्यों? यहां मालूम है, क्योंकि दोनों के जो बराबर संख्या है दोनों के चिन्ह विपरीत करने के लिए, पहले समान थे ये जुड़ जाते, घटाने पे कट गए, तो ये आया -25Y बराबर -50। तो यहां पे हो गया 25Y, Y बराबर -50 बटे -25, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आया ₹2, माइनस से माइनस कट गया, तो Y बराबर ₹2, यानी प्रतिदिन का भाड़ा ₹2। अब निश्चित निकालने के लिए किसी एक समीकरण का उपयोग करें, तो समीकरण 1 से x धन 15 गुणे 2 बराबर 130, तो x बराबर 130 माइनस 30 बराबर ₹100। अर्थात यहां पर यह है कि आप ₹100 किताबों के लिए जमा कर दीजिए और प्रतिदिन का भाड़ा ₹2 दीजिए और किताबें ले जाइए और पढ़िए। ठीक है, तो आपको किताबें किराए पर भी नहीं लेनी है, आपके पास अपनी किताबें हैं और अपना ट्यूटर है जो आपको सिखा रहा है, आपको कहीं जाना भी नहीं है।
तो सवालों को देखिए, इन सवालों का अनुकरण करते हुए अपनी बुक्स की सवालें ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि आप एक बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास हो यूपी बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।